हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस अध्याय 4। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि कार्बन के पास क्या होती है, एक बड़ी मात्रा में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। इसके दो कारण होते हैं, कौन कौन से? श्रृंखलन और दूसरा होता है चतुसंयोजकता। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि श्रृंखलन क्या होता है और चतुसंयोजकता क्या होता है। तो श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन से कार्बन की जुड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। और चतुसंयोजकता क्या होता है? तो कार्बन जब अन्य किसी एकल संयोजी तत्व से जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुसंयोजकता कहते हैं। जब एकल संयोजी तत्व से जुड़ेगा तो क्या होगा? चतुसंयोजकता होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, जिसमें वह बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। और कार्बन के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। यानी जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से ही जुड़ता है तो इसमें क्या होता है? एक बड़ी मात्रा में यौगिक अणु का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। और कार्बन के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कार्बन हो गया, एक दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर एक दूसरा ऐसे एक कार्बन दूसरे कार्बन से और दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से। फिर ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेंगे तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से, फिर दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से। एक बड़ी मात्रा में क्या होता है? जुड़ता है जब कार्बन से कार्बन, तो क्या कहते हैं? इसे श्रृंखलन कहते हैं। क्या हो जाएगा? सभी श्रृंखलन के उदाहरण हो जाएंगे। अब इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। या इसके कार्बन कितने बांड पे संतुलित होता है? तो 4 बांड पे। कितने बांड पे? 4 बांड पे। तो यानी ये भी 4 बांड पे संतुलित होगा और ये भी 4 बांड पे। ये भी 4 बांड पे होगा और ये भी 4 बांड पे। देखिए ये भी 4 बांड पे हो जाएगा और ये भी सभी कितने बांडों पे? 4। अभी इसको देखेंगे कि ये बांड इसको 4 बांड पे ही संतुलित हो रहा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि चतुसंयोजकता होता क्या है। देखिए कह रहा है कार्बन चतुसंयोजकता प्रकृति का होता है, इसलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणु अथवा किन्हीं। देखिए ये सिर्फ कार्बन से ही जुड़ रहा था, लेकिन एक कार्बन के साथ साथ किन्हीं एकल संयोजी तत्व के परमाणु, यानी जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, उससे क्या करता है? एकल संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुसंयोजी कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन है तो एकल संयोजी तत्व क्लोरीन से जुड़ जाएगा और इसका 4 बांड पूरा होगा। एग्जाम्पल इसका हम लोग देख रहे हैं। फिर यह हम ले सकते हैं, कार्बन किससे जुड़ जाएगा? एकल संयोजी में किसी भी तत्व से। मान लीजिए ब्रोमीन से ही जुड़ गया, यानी इसका 4 बांड पूरा हो गया। यानी एकल संयोजी तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? एकल संयोजी तत्व। आगे हम लोग देखेंगे कि संतृप्त यौगिक क्या होते हैं और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। तो देखिए जब कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, यानी एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक कहते हैं। और जब कार्बन क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या त्रिबंध से जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो चलिए देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पलों को देखेंगे और नोट्स बनाने के लिए पहले इसका डिफिनेशन भी देख लीजिए। तो कह रहा है जब कार्बन के परमाणु केवल एक आबंध से जुड़े होते हैं तो क्या होता है? संतृप्त यौगिक होता है, यानी जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और असंतृप्त में देखिए जब कार्बन के परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े होते हैं तो क्या होता है? असंतृप्त यौगिक होता है। तो चलिए पहले संतृप्त यौगिक का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो देखिए C2H6, देखिए इसका संरचना बनाएंगे। अभी जस्ट इसके आगे संतृप्त और असंतृप्त के आगे हम लोग आबंध संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है। पहले देखिए इसको, तो एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन है और कार्बन की बैलेंसी कितने पे पूरा होती है? 4 बंध पे। कितने बंध पे? 4 बंध पे। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे, जब संरचना बनाना सीखेंगे तो उसमें देखेंगे क्यों कार्बन के पास 4 ही आ रहा है आबंध। देखिए तो ये देखिए ये हो जाएगा 3
अरे 3, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ और फिर यहाँ। देखिए कार्बन की कितनी श्रृंखला हो गई, 1 2 3 4, 4 हो गया। यहाँ भी 1 2 3 और इसको लेके अभी भी कार्बन कितने बंध पे संतुलित होगा, तो 4 बंध। सभी कार्बन क्या जुड़े हैं, एकल बंध द्वारा जुड़े हैं, यानी कहीं 2 बंध या त्रिबंध नहीं आएगा, किसमें, संतृप्त यौगिक में। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, C4H10। देखिए इसमें भी कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जो जुड़ गया और सभी के पास एक एक दो हाइड्रोजन हो गया, इन सब के पास 3। देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ और यहाँ और यहाँ भी। देखिए 10 हाइड्रोजन हो गया। ऐसे इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। असंतृप्त का जब कार्बन के परमाणु द्वि अथवा त्रिया बंध से जुड़े होते हैं तो क्या होता है, असंतृप्त। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, C2H4। देखिए इसका संरचना बनाएंगे तो ये कार्बन कार्बन और सभी कार्बन कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन दे दिया गया दोनों को। अब देखिए इसका 4 आबंध नहीं पूरा, इसका भी नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, डबल बांड लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, यानी 4 आबंध पूरा हो गया कार्बन का यहाँ भी। लेकिन बीच में कितने बांड से जुड़ा है, 2। तो देखिए 2 आबंध या त्रिआबंध से जुड़ता है तो क्या कहलाता है, असंतृप्त। C2H4 क्या हो जाएगा, असंतृप्त और संतृप्त है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, देखिए C2H2। देखिए इसको देखेंगे, ये भी क्या है, असंतृप्त है। देखिए कार्बन कार्बन 2 ही हाइड्रोजन है तो एक इसके पास और एक इसके पास। अब इसका 4 पूरा करने के लिए इसमें कितने बांड लगाएंगे, 3 बांड, 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4। तो ये भी क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। C2H4 भी असंतृप्त, C2H2 भी असंतृप्त। तो क्या है, संतृप्त है। इसको कैसे पहचानेंगे कि असंतृप्त है कि संतृप्त, तो देखिए पहला जो एल्केन होता है C2H2n+2, ये क्या होता है, एल्केन। यानी एल्केन किस में चला जाएगा, संतृप्त में। क्या होगा, संतृप्त। क्या हो जाएगा, संतृप्त। और एल्केन के बाद आता है एल्कीन और फिर आता है एल्काइन, CnH2n-2। एल्केन है, इसके बाद हो गया एल्कीन और इसके बाद एल्काइन। तो एल्केन क्या होता है, संतृप्त होता है। एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, असंतृप्त होता है। चलिए अब चेक करेंगे पहला वाला। तो देखिए n 2 गुने से 2 अधिक, यानी 2, यदि देखिए n यहाँ है तो यहाँ n का 2 गुना, 2 गुने से 2 अधिक क्या होता है, एल्केन। यहाँ 2 गुना यानी कार्बन के 2 गुना क्या होता है, एल्कीन होता है। कार्बन के 2 गुने से 2 कम क्या होता है, एल्काइन होता है। यानी कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक एल्केन, कार्बन के 2 गुना एल्कीन और कार्बन के 2 गुने से 2 कम एल्काइन। अब देखिए इसको सेट करेंगे इस पे, तो देखिए कार्बन यहाँ 2 था तो 2 गुना, कार्बन का 2 गुना 4 और इससे 2 अधिक, तो कितना हो गया, 6। यानी 6 हाइड्रोजन आ गया कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक, यानी कार्बन के 2 गुना यहाँ 2 है तो 4 और 4 2 6, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करेंगे तो कार्बन का 2 गुना यानी CnH2n, यानी कार्बन का यानी n का 2 गुना। और फिर इसको चेक करेंगे तो ये कार्बन के 2 गुने से 2 कम, यानी 2 गुना के 4 और 4 से 2 कम 2। यानी ऐसे पहचान सकते हैं कि एल्केन, सभी एल्केन किस में आते हैं, संतृप्त में, और एल्कीन और एल्काइन किस में आता है, असंतृप्त में। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि एक कार्बन श्रृंखला कैसे बनता है, यानी आबंध संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को।